दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। काल सर्प योग, कारण एवं निदान। भारतीय ज्योतिष के अनुसार काल सर्प योग एक महत्वपूर्ण योग है। इस अर्थ में यदि यह शुभ हो तो जातक का जीवन सुखमय होता है और यदि अशुभ हो तो उसे जीवन पर्यंत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस योग के प्रमुख आधार राहु और केतु है। अतः काल सर्प योग को समझने के लिए इन दोनों ग्रहों को समझना जरूरी है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं, जिनमें 7 ग्रह सपिंड है और उन्हें देखा जा सकता है, किंतु राहु और केतु दिखाई नहीं देते, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय एक राक्षस ने छल से अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, किंतु इसके पहले उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वह अमर हो गया। सुदर्शन चक्र से कटकर अलग हुए सिर को राहु और धड़ को केतु की संज्ञा दी गई। इन दोनों छाया ग्रहों के कारण ही ग्रहण होता है, इसलिए इन्हें पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। दोनों अत्यधिक बलशाली हैं और दोनों को अर्धकाय कहा जाता है। दोनों की विपरीत ग्रह की राशियों में स्थिति उस ग्रह के फल को बिगाड़ देती है। राहु का फल शनि के समान और केतु का मंगल के समान होता है। कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु। ये दोनों ही वक्र गति से चलते हैं तथा एक राशि में 18 महीने भ्रमण करते हैं। राहु का दशाकाल 18 वर्ष व केतु का 7 वर्ष है। काल सर्प योग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्ण या आंशिक, दूसरा भाग वास्तविक या विपरीत, तीसरा भाग स्थान अनुसार। पूर्णांशिक जातक के जन्म के समय राहु और केतु के बीच एक और अन्य सभी ग्रहों की स्थिति को पूर्ण काल सर्प योग कहते हैं, किंतु इनमें से यदि कोई ग्रह घेरे से बाहर हो तो इस स्थिति में आंशिक काल सर्प योग कहा जाता है। आंशिक काल सर्प योग पूरी तरह प्रभावी नहीं होता है। दूसरा वास्तविक या विपरीत। यदि समस्त ग्रह राहु के अग्रभाग से परिधि में आए तो इसे वास्तविक काल सर्प योग कहते हैं। इसके विपरीत यदि समस्त ग्रह राहु के पूर्व भाग से परिधि में आए तो इसे विपरीत योग कहते हैं। वास्तविक योग का प्रभाव अधिक जबकि विपरीत योग का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, किंतु शांति दोनों प्रकार के योगों की करवानी चाहिए। स्थानानुसार का तात्पर्य है कि काल सर्प योग किस स्थान से शुरू है, अर्थात राहु किस भाव में है। अलग अलग भावों में राहु की स्थिति के अनुसार इसके 12 प्रकार बनते हैं। राहु के प्रथम भाव में होने पर अनंत काल सर्प योग बनता है, दूसरे में कुलिक काल सर्प योग बनता है, तीसरे भाव में वासुकी काल सर्प योग बनता है, चौथे भाव में शंखपाल काल सर्प योग बनता है, 5वें भाव में पद्म काल सर्प योग बनता है, छठे भाव में महापद्म काल सर्प योग बनता है,
7वें भाव में तक्षक काल सर्प योग बनता है। 8वें भाव में कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। 9वें भाव में शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है। 10वें भाव में घातक काल सर्प योग बनता है। 11वें भाव में विषधर काल सर्प योग बनता है तथा 12वें भाव में शेष नाग काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग के लक्षण एवं प्रभाव। इस योग से प्रभावित जातक को स्वप्न में अक्सर सर्प दिखाई देते हैं। उसे सर्प से भय लगता है। जंगल दिखाई देता है, पहाड़ वन आदि दिखाई देते हैं। जातक को कड़े परिश्रम के बावजूद आशातीत सफलता नहीं मिलती है। वह करना बहुत कुछ चाहता है किंतु कर नहीं पाता है। महापद्म योग की स्थिति में उसका स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है। अकारण ही लोगों से शत्रुता भी हो जाती है। कभी कभी दशा अंतर्दशा अनुसार उसे कानूनी उलझनों का सामना भी करना पड़ता है। तक्षक योग होने पर विवाह आदि में परेशानी होती है और कुछ लोग थक हार कर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को निराशा घेर लेती है। कुछ राहु और केतु के कोप को ही जीवन की नियति मान लेते हैं। उपाय: काल सर्प योग की शांति करावें, त्रिपिंडी श्राद्ध करावें। काल सर्प योग के दोष से मुक्ति हेतु नागों और सांपों के नाथ प्रभु शिव की आराधना करनी चाहिए। यह उत्तम उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, अतः इस योग के दोष से बचाव के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है, अतः इस योग के दोष से मुक्ति हेतु उनकी पूजा आराधना भी करनी चाहिए। हनुमान जी राहु और केतु की पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, अतः इनकी आराधना भी करनी चाहिए। भगवान बटुक भैरव की आराधना से भी इस दोष से बचाव होता है। राहु और केतु के मंत्र का जप भी करना चाहिए। इन सब आराधना उपासनाओं के अतिरिक्त काल सर्प दोष निवारण के कुछ सरल उपाय हैं। निम्नलिखित मंत्रों का यथासंभव जप करें। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम देवदत्त धनंजयाय नमः। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रों सः केतवे नमः। अंत में ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है, उसके दुष्प्रभावों को समाप्त करो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही काल सर्प योग निवारक यंत्र स्थापित कर उसे नियमित रूप से दीपक दिखाएं, चंदन का तिलक यंत्र को लगाएं और स्वयं भी करें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मंत्रों का जप करें। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रमस्तकं रौद्र रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। कुछ अन्य उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करें। प्रत्येक ग्रहण में सप्तधान्य दान दें। 7 शनिवार शाम को सिर से 7 बार नारियल वार कर बहते हुए जल में
प्रवाहित करें। अपने वजन के बराबर कोयला 3 भाग में बांट लें तथा 3 शनिवार लगातार जल में प्रवाहित करें। हर नाग पंचमी के दिन शिवार्चन कर 1 चांदी का जोड़ा सर्प चढ़ाएं तथा 1 जोड़ा सर्प चांदी का बहते हुए जल में प्रवाहित करें। प्रभाव गंभीर होने पर किसी योग्य ब्राह्मण से राहु और केतु के मंत्रों का जप कराना चाहिए। साथ ही राहु और केतु की वस्तुओं का दान या तुला दान करना चाहिए। अतः अन्य योगों की भांति काल सर्प योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति के लिए किसी विद्वान पंडित से परामर्श लेकर उपाय करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।